ये जो तुमने अभी मुझसे बोला है ना, दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना मुझसे। तुमने मुझे इतनी सी बात के लिए थप्पड़ मारा। अरे ये बात तुम मुझे आराम से भी तो बोल सकती थी। इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? तुम मुझसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए पूछ रहे हो और तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? तुम्हें अच्छे से पता है आई एम मैरिड विद माई हस्बैंड प्रिंस। हाँ तो मैं भी शादीशुदा हूँ निशा। शर्म नहीं आई तुम्हें? ये घटिया बात बोलने से पहले तुम्हें अपनी बीवी का चेहरा नजर नहीं आया? हाँ नहीं आया यार, और वैसे भी मैं अपनी बीवी को पसंद नहीं करता। देखो निशा, मेरी बात आराम से सुनो। ये अपनी जवानी ऐसे फालतू में वेस्ट मत करो। हम साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, आई प्रॉमिस यू किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे घटिया, गलीच और गोबर किस्म के इंसान हो ना तुम। मेरा हस्बैंड वहाँ दुबई में बैठ के मेहनत कर रहा है मेरे लिए और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ उसे चीट कर दूं? हाँ तो क्या हो गया, आजकल हर कोई कर रहा है ऐसे। सारा दिन तो हम ऑफिस में रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए घर जाते हैं, फिर दोबारा ऑफिस आ जाते हैं। सारा दिन जब यहीं रहना है तो क्यों ना ऑफिस में ही ढूंढ ले हम अपने लिए। मेरी बात प्रैक्टिकल लग रही है ना? भाड़ में गई तुम्हारी प्रैक्टिकल बात। प्रिंस इज माई हस्बैंड। भले ही वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इमोशनली और मेंटली वो मेरे साथ है। मेरे दिल में भी वो ही है और मेरे दिमाग में भी वो ही है। अरे शादी की है मैंने उससे, 7 फेरे लिए हैं और मैंने उसको 7 वचन दिए हैं। और इस ऑफिस की गंदगी में मैं इन्वॉल्व नहीं होने वाली हूँ। और आइंदा तुमने ये सब मुझसे बोलने की कोशिश की ना तो HR में कंप्लेन करूंगी और मी टू का केस डालूंगी तुम्हारे ऊपर। इडियट। सही किया तुमने, ऐसे लोगों को बिल्कुल मुंह नहीं लगाना चाहिए। और एक बात बताओ, ये बात तो मुझे 1 महीने बाद क्यों बता रही हो? अरे यार, मैंने सोचा कि तुम दूसरी कंट्री में हो तो तुम्हें बाहर बैठ के क्या ही स्ट्रेस दूं। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी मैंने तुम्हें चीट कर दिया तो? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है। और चीटिंग कोई मजबूरी नहीं है कि कोई मजबूरी में करता है। चीटिंग चॉइस है, वो सिर्फ इंसान अपनी चॉइस से करता है। और अगर किसी की फिद्दत में धोखा देना है तो वो देगा ही, चाहे तुम उसके ऊपर जितनी मर्जी पाबंदी लगा लो। और जो लॉयल होगा उसके पास पूरी फ्रीडम रहते हुए भी वो हमेशा लॉयल ही रहेगा। एक्चुअली यू आर राइट यार। और जो लोग ये बहाना देकर चीट करते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, उन्हें कोई बताने वाला होना चाहिए कि पहले के आदमी लोग बाहर कमाने चले जाया करते थे, बाहर देश में, बाहर शहर में, और उनकी वाइफ गांव में रहती थी, पूरी फैमिली के साथ रहती थी और सबका ध्यान रखती थी। और वो लोग भी तो एक दूसरे से इतना दूर रहते थे बहुत टाइम के लिए, लेकिन लॉयल तो थे ना। ये सब बातें करके अपना मूड मत खराब करो। तुम ये बताओ, इतने दिनों बाद मैं आया हूँ तो क्या बनाओगी मेरे लिए? तुम्हारी फेवरेट मैगी बनाऊं? चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ।